बच्चे, सुख और दुख के खेल को तुम ही जानते हो। आधा कल्प है सुख और आधा कल्प है दुख। बाप दुख हरने सुख देने आते हैं। प्रश्न: कई बच्चे किस एक बात में अपने दिल को खुश कर मियाँ मिट्ठू बनते हैं? उत्तर: कई समझते हैं हम संपूर्ण बन गए, हम कंप्लीट तैयार हो गए। ऐसे समझ अपने दिल को खुश कर लेते हैं। यह भी मियाँ मिट्ठू बनना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी बहुत पुरुषार्थ करना है। तुम पावन बन जाएंगे तो फिर दुनिया भी पावन चाहिए। राजधानी स्थापन होनी है। एक तो जा नहीं सकता। गीत: तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो। ओम शांति। यह बच्चों को अपनी पहचान मिलती है। बाप भी ऐसे कहते हैं, हम सभी आत्माएं हैं, सब मनुष्य ही है। बड़ा हो या छोटा हो, प्रेसिडेंट, राजा रानी, सब मनुष्य है। अब बाप कहते हैं सभी आत्माएं हैं, मैं फिर सभी आत्माओं का पिता हूँ। इसलिए मुझे कहते हैं परम पिता, परम आत्मा यानी सुप्रीम। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का वह बाप है, हम सब ब्रदर्स हैं। फिर ब्रह्मा द्वारा भाई बहनों का ऊंच नीच कुल होता है। आत्माएं तो सभी आत्मा है, यह भी तुम समझते हो। मनुष्य तो कुछ नहीं समझते। तुमको बाप बैठ समझाते हैं, बाप को तो कोई जानते नहीं। मनुष्य गाते हैं, हे भगवान, हे माता पिता, क्योंकि ऊंच से ऊंच तो एक होना चाहिए ना। वह है सबका बाप, सबको सुख देने वाला। सुख और दुख के खेल को भी तुम जानते हो। मनुष्य तो समझते हैं अभी अभी सुख है, अभी अभी दुख है। यह नहीं समझते आधा कल्प सुख, आधा कल्प दुख है। सतो प्रधान, सतो रजो तमो है ना। शांति धाम में हम आत्माएं हैं तो वहाँ सब सच्चा सोना है। अलॉय उसमें हो न सके। भल अपना अपना पार्ट भरा हुआ है, परंतु आत्माएं सब पवित्र रहती है। अपवित्र आत्मा रह नहीं सकती। इस समय फिर कोई भी पवित्र आत्मा यहाँ हो न सके। तुम ब्राह्मण कुलभूषण भी पवित्र बन रहे हो। तुम अभी अपने को देवता नहीं कह सकते हो। वे है संपूर्ण निर्विकारी। तुमको थोड़ी संपूर्ण निर्विकारी कहेंगे। भल कोई भी हो, सिवाय देवताओं के और किसी को कह नहीं सकते। यह बातें भी तुम ही सुनते हो ज्ञान सागर के मुख से। यह भी जानते हो ज्ञान सागर एक ही बार आते हैं। आत्मा समझती है हमको फिर से बाप का वही ज्ञान मिल रहा है। अंदर में खुशी रहती है। औरों को भी सिखलाने लग पड़ते हैं, फूर्त हो जाते हैं। तुम सबको समझा सकते हो, या तो नई दुनिया के मालिक बन सकते हो
या तो शांति धाम के मालिक बन सकते हो। शांति धाम तुम्हारा घर है, जहाँ से तुम यहाँ आए हो पार्ट बचाने। यह भी कोई जानते नहीं, क्योंकि आत्मा का ही पता नहीं है। तुमको भी पहले यह थोड़ी पता था कि हम निराकार दुनिया से यहाँ आए हैं। हम बिंदी है। सन्यासी लोग भल कहते हैं भ्रुकुटी के बीच आत्मा स्टार रहती है, फिर भी बुद्धि में बड़ा रूप आ जाता है। सालिग्राम कहने से बड़ा रूप समझ लेते हैं। आत्मा सालिग्राम है। यज्ञ रचते हैं तो उसमें भी सालिग्राम बड़े बड़े बनाते हैं। पूजा के समय सालिग्राम बड़ा रूप ही बुद्धि में रहता है। बाप कहते ये सारा अज्ञान है। ज्ञान तो मैं ही सुनाता हूँ और कोई दुनिया भर में सुना न सके। यह कोई समझते नहीं है कि हम आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। वह तो अखंड ज्योति स्वरूप ब्रह्म कह देते हैं। ब्रह्म को भगवान समझ लेते हैं और फिर अपने को भगवान कह देते हैं। कहते हैं हम पार्ट बजाने के लिए छोटी आत्मा का रूप धरते हैं, फिर बड़ी ज्योति में लीन हो जाते हैं। लीन हो जाए फिर क्या, पार्ट भी लीन हो जाए, कितना रॉन्ग हो जाता है। अभी बाप आकर सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं, फिर आधा कल्प बाद सीढ़ी उतरते जीवन बंध में आते हैं, फिर बाप आकर जीवन मुक्त बनाते हैं। इसलिए उनको सर्व का सद्गति दाता कहा जाता है। तो जो पतित पावन बाप है उनको ही याद करना है। उनकी याद से ही तुम पावन बनेंगे, नहीं तो बन नहीं सकते। ऊंच ते ऊंच एक ही बाप है। कई बच्चे समझते हैं हम संपूर्ण बन गए, हम कंप्लीट तैयार हो गए। ऐसे समझ अपनी दिल को खुश कर लेते हैं। यह भी मियाँ मिट्ठू बनना है। बाबा कहते मीठे बच्चे अभी बहुत पुरुषार्थ करना है। पावन बन जाएंगे तो फिर दुनिया भी पावन चाहिए। एक तो जा न सके। कोई कितनी भी कोशिश करे कि हम जल्दी कर्मातीत बन जाए, परंतु होगा नहीं। राजधानी स्थापन होनी है। भले कोई स्टूडेंट पढ़ाई में बहुत होशियार हो जाता है, परंतु इम्तहान तो टाइम पर होगा ना। इम्तहान तो जल्दी हो न सके। यह भी ऐसे है। जब समय होगा तब तुम्हारे पढ़ाई की रिजल्ट निकलेगी। कितना भी अच्छा पुरुषार्थ हो, ऐसे कह न सके हम कंप्लीट तैयार है। नहीं, 16 कला संपूर्ण कोई आत्मा अभी बन नहीं सकती। बहुत पुरुषार्थ करना है। अपने दिल को सिर्फ खुश नहीं करना है कि हम संपूर्ण बन गए। नहीं, संपूर्ण बनना ही है। अंत में मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। यह तो सारी राजधानी स्थापन होनी है। हाँ, इतना समझते हैं, बाकी थोड़ा टाइम है। मुसल भी निकल गए हैं। इन्हें बनाने में भी पहले टाइम लगता है, फिर प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर झट बना लेते हैं। यह भी सब ड्रामा में नून है। विनाश के लिए बॉम्ब्स बनाते रहते हैं। गीता में भी मुसल अक्षर है। शास्त्रों में फिर लिख दिया है पेट से लोहा निकला, फिर यह हुआ। ये सब झूठी बातें हैं ना। बाप आकर समझाते हैं, उनको ही मिसाइल्स कहा जाता है। अब इस विनाश के पहले हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बच्चे जानते हैं हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, सच्चा सोना थे। भारत को सचखंड कहते हैं, अब झूठ खंड बन गया है। सोना भी सच्चा और झूठा होता है ना। अभी तुम बच्चे जान गए हो बाप की महिमा क्या है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत है, चैतन्य है। पहले तो सिर्फ गायन करते थे, अभी तुम समझते हो कि बाप सारे गुण हमारे में भर रहे हैं।
बाप कहते हैं कि पहले पहले याद की यात्रा करो, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। मेरा नाम ही है पतित पावन, गाते भी है हे पतित पावन आओ, परंतु वह क्या आकर करेंगे यह नहीं जानते हैं। एक सीता तो नहीं होगी, तुम सभी सीताएं हो। तुम्हारी बुद्धि में अभी बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। वह स्कूल में तो हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं, वह कोई मूल वतन सूक्ष्म वतन थोड़ी जानते हैं। साधु संत आदि किसकी भी बुद्धि में नहीं है, तुम्हारी बुद्धि में है। मूल वतन में आत्माएं रहती है, यह है स्थूल वतन। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। यह स्वदर्शन चक्रधारी सेना बैठी है। यह सेना बाप को और चक्र को याद करती है। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, बाकी कोई हथियार आदि नहीं है। ज्ञान से स्व का दर्शन हुआ है। बाप रचयिता का और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। अब बाप का फरमान है कि रचयिता को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जितना जो स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं औरों को बनाते हैं, जो जास्ती सेवा करते हैं उनको जास्ती पद मिलेगा। यह तो कॉमन बात है। बाप को भूले ही है गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से। श्री कृष्ण को सबका बाप नहीं कहेंगे, वर्षा बाप से मिलता है। पतित पावन बाप को कहा जाता है। वह जब आए तब हम वापस शांति धाम में जाए। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, तुम कितना सहज समझाते हो। बोलो पतित पावन तो परमात्मा है, फिर गंगा में स्नान करने क्यों जाते हो? गंगा के कंठे पर जाकर बैठते हैं कि वहां ही हम मरे। पहले बंगाल में जब कोई मरने पर होते थे तो गंगा में जाकर हरि बोल करते थे, समझते थे यह मुक्त हो गया। अब आत्मा तो निकल गई, वह तो पवित्र बनी नहीं। आत्मा को पवित्र बनाने वाला बाप ही है, उनको ही पुकारते हैं। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप आकर पूरी पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, बाकी नई रचते नहीं हैं। इतनी सुंदर बातें हैं बाबा की, हम उसका अभ्यास करेंगे, चिंतन करेंगे, मन ही मन में चिंतन करेंगे। बाबा ने जो समझाया है हमें अभी, जैसे जैसे बताया जाएगा हम चित्र देखेंगे। अन्य सभी बातों को मन बुद्धि से हटाकर अब बिल्कुल स्थिर होकर बैठ जाना है। आरामदायक स्थिति में बैठना है, शरीर का कोई भान न रहे। अपने आप को देखना है, अपना ध्यान मस्तक में, वहाँ पर विराजमान मैं आत्मा हूँ। मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। देखना है स्वयं का चित्र। खुद की पहचान मिल गई है। मैं शरीर से अलग, शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति हूँ। मैं आत्मा छोटी सी बिंदी हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट। चमकती चांदनी। देखना है अपने इस दिव्य स्वरूप को। ये शरीर तो
किचड़े का ढेर है। अपना भी शरीर देखना है, दूसरों का भी शरीर देखना है। कचरे का डिब्बा। जिनमें हमारा मोह है उनका शरीर देखना है, कचरे के डिब्बे के रूप में। हड्डी, मांस, मल मूत्र सब कुछ उसमें है। अपने आप को देखना है, मैं चमकता हुआ सुंदर सितारा। अब मैं बाबा का बन गया हूँ। मेरे परमपिता परमात्मा छोटी सी बिंदी है। छोटा सा बिंदु, लेकिन गुणों में सिंधु है। मेरे बाबा पतित पावन है, ज्ञान के सागर है, सर्वशक्तिवान है, सुख के सागर है, दया के सागर है। बाबा को देखना है परम धाम में छोटी सी बिंदी, लेकिन बहुत शक्तिशाली। परम धाम में अपनी बुद्धि को लेकर जाना है। अपने आप को बाबा के नज़दीक महसूस करना है। मैं आत्मा भी बिंदी, बाबा भी बिंदी। अभी मैं जब बाबा के नज़दीक हूँ, संकल्प इमर्ज हो रहा है कि मैं स्वदर्शन चक्रधारी सैनिक हूँ। जो बाबा के बच्चे हैं वो सब स्वदर्शन चक्रधारी सेना में शामिल हैं। अपने आप को देखना है, स्व का दर्शन करना है। इस सृष्टि चक्र को मैंने समझ लिया है। इस सृष्टि नाटक को मैंने जान लिया है। अब देखना है अपने आप को नीचे उतरते हुए। मैं पहुंच गया हूं, मैं आत्मा बिंदी सतयुगी दुनिया में परमधाम से नीचे आ गया हूं। देखना है स्वयं को बिंदी रूप में, चांदनी के रूप में नीचे आते हुए, और दिव्य माता के गर्भ में मैंने प्रवेश कर लिया है। चार महीने के बाद मेरा जन्म होता है। देवताई शरीर, अपना देवताई शरीर देखना है। अपने आप को वहाँ का राजकुमार के रूप में देखना है, राजकुमारी के रूप में देखना है। सतयुगी स्वर्णिम सुंदर दुनिया, यहाँ पर मैं राजा के रूप में,
मेरा बहुत बड़ा महल है। पुष्पक विमानों में अपने आप को भी और औरों को भी सैर करते हुए अनुभव करना है। पुष्पक विमान आकाश में घूम रहे हैं। बाहर का वो सुंदर नज़ारा, पशु पंछी फूल, बहुत ही सुंदर। वो दुनिया, संपूर्ण दुनिया ही गार्डन है। वहाँ अपने आप को देखना है। अपना यही चेहरा अभी महसूस कर सकते हैं सतयुग में, लेकिन ये चेहरा स्वर्णिम चेहरा बन गया है, सोने का चेहरा बन गया है। मेरा ये शरीर कंचन काया बन गया है, बहुत स्वच्छ, शुद्ध, पवित्र। अपने चेहरे से महसूस कर सकते हैं कि मैं वहाँ कितना सुखी हूँ। कोई तनाव नहीं, कोई दुख नहीं, कोई अशांति नहीं, कोई शोक नहीं, कोई रोग नहीं, कोई परेशानी नहीं, आनंद ही आनंद। क्योंकि मैं वहाँ पर संपूर्ण निर्विकारी स्थिति में हूँ। अभी सब कुछ जानने के बाद ये पता चल गया है कि जब विकारी जीवन है तब ये सारी बातें हैं नेगेटिव, दुख, अशांति, टेंशन, तकलीफ, परेशानी, ये सब विकारीपना आने के बाद की बातें हैं। दुनिया वाले कहते हैं ये सुख और दुख का खेल है। ये दुनिया एक नदी है और सुख और दुख इसके दो किनारे हैं। दुनिया वालों को ये पता ही नहीं है कि सतयुग में और त्रेता युग में मैं संपूर्ण सुखी थी। आधा कल्प सुख की दुनिया है और आधा कल्प दुख की दुनिया है। द्वापर के बाद मैं आत्मा नरक में पड़ी हूँ, क्योंकि विकार आ गए। सतयुग और त्रेता में मैं सुख, शांति, प्रेम, आनंद से भरपूर हूँ, क्योंकि निर्विकारी हूँ। और 2500 वर्ष से मैंने विकारी जीवन जिया है, आसुरी जीवन जिया है। अभी ज्ञान का सागर भगवान एक ही बार आता है नीचे संगम युग पर और मुझे ये सारा ज्ञान देता है। दुख, अशांति का कारण बताता है, कर्मों का हिसाब किताब बताता है, मेरा दिव्य स्वरूप बताता है। और फिर इस ज्ञान के आधार से मैं अपने आप को तैयार करता हूँ। तो ये तैयारी सतयुग में रहने की, सतयुग में राज करने की, पवित्र जीवन जीने की, ये तैयारी अचानक और अर्जेंट नहीं हो सकती है, क्योंकि 63 जन्मों के संस्कार हैं, विकारी जीवन के संस्कार हैं, और इसीलिए निर्विकारिता बहुत जल्दी नहीं आती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अपने आप को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना कि मैं कंप्लीट हो गया, मैं संपूर्ण बन गया, क्योंकि ज्ञान तो अथाह है,
ज्ञान की गहराई, उसको समझना, उसको जीवन में धारण करना, इसके लिए समय चाहिए। और अभी अंत का समय चल रहा है। अब ऐसा समय आ रहा है जो हम जैसा बाबा चाहता है वैसा पुरुषार्थ कर नहीं पाएंगे आगे चलकर। इसलिए अभी का जो समय है, आज का जो समय है, उसका संपूर्ण उपयोग कर लेना है। आगे कैसी परिस्थितियां बदलेगी, क्या होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। और कंप्लीट होना इतना सिंपल नहीं है। बाबा हमें हमारी सच्ची कहानी सुनाता है। बाकी दुनिया में तो बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन उसमें हमारी कथा नहीं है, हमारा सत्य नहीं है, हमारी पहचान नहीं है, परमात्मा का परिचय नहीं है। वो तो सिर्फ समझते हैं कि हाँ आत्मा है, भ्रुकुटी में चमकता है, सितारा है, लेकिन आत्मा कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, क्या उसका रूप है, कुछ भी जानते नहीं। लेकिन बाबा ने हमें सारा सत्य बता दिया है। दुनिया में सालिग्राम बनाते हैं बहुत बड़े बड़े, लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम बहुत छोटे हो, सूक्ष्म हो, छोटा सा बिंदु हो, और इस बिंदु में 5000 वर्ष की रिकॉर्डिंग है। तो 5000 वर्ष की रिकॉर्डिंग हमारे साथ में रहती है, लेकिन हम बनाते हैं उसको संगम युग में। बाबा आते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, और हम इस रिकॉर्डिंग को फिर से अपने अंदर धारण कर लेते हैं। बाबा इस पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, हम पुरानी आत्माओं को ही नया बनाते हैं। नई आत्मा नहीं बनाते हैं, नई दुनिया नहीं बनाते हैं, मुझे नया बना देते हैं। तो यहाँ से पूरी रिकॉर्डिंग लेकर मुझे परमधाम पहुँचना है। यहाँ पर ही 5000 वर्ष की रिकॉर्डिंग होनी है। मतलब अपवित्र होने का पार्ट जो है द्वापर के बाद का, वो भी मेरे अंदर नूंदा हुआ है। लेकिन वो होते हुए सतयुग और त्रेता में मेरे में वो लक्षण व्यवहार में बिल्कुल नहीं है। वो जैसे कि बंद हो गए हैं। भले ही विकारों के वो जो कर्म है वो भी रिकॉर्डेड है मेरे अंदर, लेकिन सतयुग त्रेता में वो कंप्लीट बंद है। इसलिए वो जो पवित्र दुनिया है, वो जो पवित्रता वाली दुनिया है, सुख शांति वाली दुनिया है, मैं बहुत फ्रेश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत आनंद में हूँ, क्योंकि अपवित्रता के संस्कार जैसे खत्म हुए, जैसे बंद पड़े हैं। तो बाबा मुझे हर बात का नॉलेज देता है, हर बात की समझानी देता है। ड्रामा फिक्स है, ड्रामा अनुसार 5000 वर्ष का पार्ट भी फिक्स है। इसलिए हमारे साथ जो कुछ हुआ, हमने क्या किया, किसी ने क्या किया, इस सब ड्रामा में नूंदा हुआ है। हर एक आत्मा एक सीडी है, एक कैसेट है, और वो यहाँ से बन कर जाती है, संगम से बन कर जाती है, और हर एक का पार्ट फिर नए कल्प में जब आत्मा नीचे आती है तब खुलता जाता है। सेकंड सेकंड का पार्ट है, लेकिन वो हर उसी सेकंड में खुलता है। इसलिए ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान देकर बाबा ने मुझे निश्चिंत बना दिया है और निर्संकल्प में बन सकता हूँ। किसी के बारे में, किसी के पार्ट के बारे में, किसी घटना के बारे में, किसी परिस्थिति के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में मुझे कोई संकल्प नहीं चलाने आता। अब मेरा काम है कंप्लीट बनना, संपूर्ण बनना, संपूर्ण निर्विकारी बनना, और उसके लिए मुझे बाबा मिला है, जो सुख की दुनिया बनाता है, जो ज्ञान का सागर है।
तो उसका पूरा फ़ायदा उठाना है। जो वो रोज़ मुझे मुरली में समझाता है, उन सभी बातों को मुझे जीवन में बहुत अच्छी रीति से धारण करना है। बाबा ये जो बातें बताता है मुझे, वो मेरे कल्याण के लिए बताता है, मेरे भले के लिए बताता है। इसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं है। भगवान मुझे तैयार कर रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है दुनिया पर राज करने की। मुझे इस संसार का राज नहीं चाहिए। इस संसार में मुझे कोई नाम मान शान नहीं चाहिए। ये सब मुझे बांधने वाले हैं। पहले ही मैं आत्मा रूपी सीता चुराई गई हूँ। रावण ने 5 विकारों ने मुझे चुरा लिया था। अब बाबा इन 5 विकारों से छुड़ाकर, रावण के चंगुल से छुड़ाकर अपने साथ ले जाने आए हैं और स्वर्गीय सुख देने के लिए आए हैं। इसलिए अब मुझे और किसी कर्मों में नहीं बांधना है अपने आप को। किसी व्यक्ति, किसी परिस्थिति से अपने आप को नहीं जोड़ लेना है। जो सेवा करनी है, रूहानी सेवा करनी है, आत्माओं की सेवा करनी है। समाज की सेवा करने वाले दुनिया में बहुत हैं, बहुत मिल जाएंगे, बहुत करते हैं, लेकिन वो अल्पकाल का है। मुझे तो आत्माओं की संपूर्ण कल्प की उन्नति करनी है। उनकी 5000 वर्ष की रिकॉर्डिंग बनाकर देनी है अच्छी रीति से। तो जितना हम इस लक्ष्य को धारण करेंगे, उतना हम कंप्लीट बनते जाएंगे। दूसरों को बनाते बनाते हम भी कंप्लीट बनते जाएंगे। बाबा जो कहते हैं कि मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, अपने आप को कंप्लीट हुआ नहीं समझना है, क्योंकि यहाँ हो, इस दुनिया में हो, इसका मतलब कंप्लीट नहीं हुए हो। अभी कंप्लीट बनना है। तो जैसे जैसे हम बनते जाएंगे, दूसरों को बनाते जाएंगे, तो हमारी दिव्यता और भी निखरती जाती है। इसलिए बाबा आया है, बाबा का हमें पूरा फ़ायदा उठाना है और बहुत सुंदर अपनी रिकॉर्डिंग करके अपने आप को संपूर्ण बनाना है, परफेक्ट बनाना है। बाकी व्यर्थ की बातों से, दुनियावी बातों से अपने आप को अब हम दूर रखेंगे। संकल्प करते हैं हम आज कि हम दुनियावी बातों से अपने आप को दूर रखेंगे। बाबा जो कहेगा उसी अनुसार हम अपने जीवन को अब चलाते रहेंगे। जो पटरी पर बाबा हमें चलाना चाहता है, उस पटरी से अब बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि ये निर्विकारी बनने की, देवता बनने की, संपूर्ण बनने की पटरी है। और इस पर हम चलते रहेंगे तो बाबा हमें मंजिल जो हमारी है सतयुगी राजाई की, उस तक पहुंचा देगा। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप में जो गुण है वह स्वयं में भरने हैं। इम्तहान के पहले पुरुषार्थ कर स्वयं को कंप्लीट पावन बनाना है। इसमें मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। परीक्षा बहुत बड़ी परीक्षाएं होने वाली है, हर एक की होने वाली है। दुनिया में जितनी आत्माएं हैं 850 करोड़, सबकी परीक्षा होने वाली है। लेकिन परीक्षाओं के पेपर बाबा ने हमको बता दिया, दुनिया वालों को पता नहीं। परीक्षाओं के पेपर बता दिए हैं, उसके लिए गाइडेंस दिया है हमारे पास। बाबा गाइड बनकर उपस्थित है। दुनिया वालों के पास गाइड नहीं है, तो वो परीक्षा में फेल होने वाले हैं। ये पक्का है कि वो फेल होने वाले हैं। और जो कंप्लीट फेल होने वाले हैं वो द्वापर के बाद आएंगे, क्योंकि उनको गाइड ही नहीं मिला है। हमको गाइड मिला है, वो पढ़ाता है, रोज़ तैयार करता है। तो जो परीक्षाएं होने वाली, जो प्रॉब्लम्स आने वाले हैं सामने,
जो दुनिया में प्रॉब्लम रहेंगे, हमारे जीवन में प्रॉब्लम रहेंगे, हमारे आसपास प्रॉब्लम रहेंगे, हमारी स्थिति को हिलाने वाली बातें आएंगी, लेकिन उन सभी पेपर्स में हम पास हो सकते हैं अगर हम पढ़ाई अच्छी रीति से पढ़ें। और पढ़ाई के 4 सब्जेक्ट हैं, इन चारों विषयों में हमें आगे जाना है। इसलिए कभी भी मियाँ मिट्ठू नहीं बनना, मतलब अपने आप को दिलासा नहीं देना कि हो गया, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, बहुत अच्छा चल रहा हूँ। नहीं, अभी बहुत कुछ करना है। बहुतों ने बहुत कुछ कर लिया, बहुत आगे निकल गए हैं, अब मुझे उनसे भी आगे निकलना है। ये अंत तक ये प्यास बनी रहे कि मुझे अभी संपूर्ण बनना है, मुझे अभी पढ़ना है, मुझे अभी सीखना है। मैं बाबा का बहुत छोटा सा नन्हा सा विद्यार्थी हूँ और बाबा मुझे तैयार कर रहा है, बाबा का मैं बहुत मीठा बच्चा हूँ। तो उस रीति से अपने आप को चलाते रहना है, जैसे जानकी दादी चलाते रहे, जैसे प्रकाशमणि दादी चलाते रहे अपने आप को। अंत तक पढ़ाई चलती रही होगी, लास्ट दिन तक मुरलियाँ सुनी है उन्होंने, पढ़ी है, उसका अध्ययन किया है। कितनी बार सुनने के बाद भी, 80-80 वर्ष सुनने के बाद भी वो समझते थे बाबा मुझे पढ़ा रहा है, बाबा सिखा रहा है। जैसे रतन मोहिनी दादी भी संपूर्ण बन गए, लेकिन वो अंत तक भी बाबा के साथ रहते हुए अपने आप को उन्होंने तैयार किया। और अभी ये खुशखबरी है सबके लिए कि अभी दादियों का पार्ट ख़त्म हो गया और अभी सेकंड लाइन का पार्ट चालू हुआ है। तो सेकंड लाइन में ब्रह्मा कुमारी इसकी चीफ बनी है मोहिनी दीदी। मोहिनी दीदी जी जो अमेरिका को संभालती थी, अब वो मधुबन में रहेंगी और वो चीफ है, अभी मुख्य हो गई है ब्रह्मा कुमारी इसकी। तो अभी उनमें भी हम ये परिवर्तन देखेंगे। उनकी स्थिति तो बहुत ही अच्छी है, इसलिए बाबा ने ऊपर बिठाया उनको तैयार करके। लेकिन और भी हम देखेंगे कि वो जितना ऊंचे उठते हैं ये लोग, और भी नम्रता आती जाती है, और भी नम्रता जितनी पहले थी उससे भी ज़्यादा नम्रता उनके अंदर हम देखेंगे। तो ये ऐसा है, हम जितना ऊंचे उठते जाते हैं उतना हमारा अहंकार नीचे होता जाना चाहिए, मैंपना खत्म होता जाना चाहिए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। इसे नहीं समझना है कि मुझे बहुत ज़्यादा मेरे अंदर वो ज्ञान है, मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब पता है, बाबा क्या कहने वाला है पता है, मुरली में क्या कहते हैं मालूम है, आज क्या होगा पता है, इसका अर्थ क्या है मुझे पता है। लेकिन नहीं, बाबा के हर महावाक्य में बहुत गहराई होती है। उसके पीछे के राज को नहीं समझेंगे हम तो उसको धारण नहीं कर पाएंगे। इसलिए हर एक मुरली और उसका हर एक पॉइंट हम जीरो है ऐसा समझकर पढ़ना है, उसको समझना है, धारण करना है कि मैं नहीं जानता, बाबा मुझे समझाएगा आज। क्योंकि वो धारणा में नहीं है तो फिर समझना पड़ता है। इसलिए हर एक बात ऐसे नहीं कि ये मालूम है मुझे, बाबा क्या समझाना चाहता है, ये इसकी उत्सुकता होनी चाहिए कि बाबा आज क्या, किस नए तरीके से नए शब्द बाबा ने लिए हैं, उसके पीछे की गहराई क्या है। तो इसलिए हर एक मुरली का ऐसे हमें महत्व रखते हुए बहुत अध्ययन करना है, उस पर चिंतन मंथन मनन करना है, उस पर प्रैक्टिस करनी। जैसे हम मुरली में सुनते हैं, तो जैसे अभी हमने प्रैक्टिस की, विजुअलाइज किया कि बाबा ने क्या क्या समझाया, तो ऐसे हम हर एक मुरली का ऐसे कर सकते हैं। चित्र बनाकर मुरली को देखना है कि बाबा ने मुझे क्या समझाया, मेरा ये सफ़र कैसा चल रहा है, मुझे अपने जीवन में क्या परिवर्तन लाना है। मुरली सुनकर छोड़ देनी नहीं है सर, मुझे इस मुरली को देखते हुए अपना चित्र और चरित्र बनाना है, तो हम कंप्लीट बनते जाएंगे। कंप्लीट हम नहीं है, हम अभी अपने आप को देवता कहला नहीं सकते, इसलिए हम, इसका सीधा सीधा अर्थ है कि हम कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट कब है हम, जब देवता रूप में। अगर हम अभी देवता नहीं है तो कंप्लीट नहीं है, तो कंप्लीट बनना है। और उसमें भी जो गुण बाबा में है वो गुण हमें अपने अंदर भरने हैं, बाबा जैसा बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है, मतलब ये जो चक्र है, इस चक्र को धारण करना है, बुद्धि में रखना है, हमारा सफ़र ध्यान में रखना है और दूसरों को भी ये सफ़र बताना है, उनको भी स्वदर्शन चक्रधारी बनाना है, उनको स्वदर्शन चक्रधारी बनाना है। उन्हें अपने रूप दिखाई देने चाहिए, आत्मिक स्वरूप दिखाई देना चाहिए, उनको वो देवता स्वरूप दिखाई देना चाहिए, सेवा करनी है।
बाप और चक्र को याद करना है। बेहद बाप द्वारा बेहद की बातें सुनकर अपनी बुद्धि बेहद में रखनी है। हद की बातें नहीं, बाबा हमें बेहद की बातें सुनाता है, बड़ा पिक्चर बताता है, छोटा छोटा नहीं। ये सारी 84 जन्मों की कहानी को देखते हुए बाबा की सारी बातें चलती है, हमें भी उसी तरीके से देखना है। ये जो अभी अभी के हिसाब से नहीं बाबा समझाता है, हमारा सारा सफ़र उसको मालूम है, कैसे हम ऊपर से नीचे आए ये उसको पता है, किस तरीके से चक्र लगाया, कैसे कैसे पार्ट बजे, ये सब वो जानता है। और वो जानते हुए वो हमसे बात करता है। इसलिए इसे एक जन्म के हिसाब से नहीं सुनना है इस ज्ञान को, ये जन्म जन्मांतर काम आने वाली चीज़ है। फिर ये पढ़ाई पढ़ने का चांस नहीं किसी भी जन्म में, पहले दूसरे तीसरे चौथे 21वें 25वें 40वें 50वें किसी भी जन्म में ये पढ़ाई हम नहीं पढ़ेंगे। 20 जन्म अगले तो हमें पढ़ने का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन बाद में जो हम कुछ भी हम पढ़ेंगे वो मनुष्य की रचना है, मनुष्यों ने बनाया हुआ, मनुष्यों ने समझाया हुआ पढ़ेंगे सीखेंगे। लेकिन वो उनकी बुद्धि कितनी है, लिमिटेड बुद्धि है। और ये अनलिमिटेड बुद्धि वाला बाबा एक ही बार हमें शिक्षक के रूप में मिलता है। इसलिए इस पढ़ाई को ऐसे पढ़ना है। ये 5000 वर्ष की ट्रेनिंग है, 5000 वर्ष की पढ़ाई है। किसी को डॉक्टर बनना है या फिर कलेक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है तो वो किस हिसाब से पढ़ाई पढ़ता है, कितना गंभीरता से पढ़ाई पढ़ता है, उसको पता है। ये पढ़ाई कितने दिन काम आने वाली है, 10 साल चलेगी, 20 साल चलेगी, 30 साल चलेगी, 40 साल चलेगी, रिटायरमेंट तक चलेगी। तो भी वो कितना गंभीरता से पढ़ता है उससे। और ये पढ़ाई बाबा में एक बार पढ़ाता है तो 5000 वर्ष काम आती है। तो कितनी गंभीरता होनी चाहिए, मुरली सुनने में कितना अटेंशन होना चाहिए, मुरली का कितना महत्व रहना चाहिए। तो अपनी बुद्धि हमें बेहद में रखनी है, मतलब हम तैयारी कर रहे हैं जन्म जन्मांतर की, ये बुद्धि में रखना है और उसी हिसाब से मुरली सुनना है, हद में नहीं आना है। वरदान है, स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजयी रत्न भव। परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का साधन है स्वस्थिति। यह देह भी पर है, स्व नहीं। स्वस्थिति व स्वधर्म सदा सुख का अनुभव कराता है और प्रकृति धर्म अर्थात पर धर्म या देह की स्मृति किसी न किसी प्रकार के दुख का अनुभव कराती है। तो जो सदा स्वस्थिति में रहता है वह सदा सुख का अनुभव करता है, उसके पास दुख की लहर आ नहीं सकती, वह संगम युगी विजयी रत्न बन जाते हैं। तो संगम युगी विजयी रत्न हमें बनना है। एक तो पहला तो संगम युगी बनना है, कलयुग को अपनी बुद्धि से हटा देना है, हमें कलयुग से हट जाना है, अपने आप को सेपरेट कर लेना है। हम बाबा के स्पेशल बच्चे हैं, सबको संगम युग में बाबा लेकर नहीं आता है। और इतनी आत्माएं हैं 850 करोड़ में से, उनमें से लगभग 820 करोड़ आत्माओं को, 810 करोड़ आत्माओं को लगभग संगम युग पता ही नहीं चलेगा। संगम युग रहता है यही पता नहीं चलेगा। तो हमें बिल्कुल पक्का होना चाहिए मैं संगम युगी हूँ, और संगम युग में मैं कैसी आत्मा हूँ, विजयी रत्न, हर परिस्थिति में विजयी, हर विकार पर विजय। तो विजयी रत्न बनना है, विजय माला अपने आप को पहनानी है, अपने आप को उस राजाई के लायक बनाना है। तो संगम युगी विजयी रत्न कौन बन सकता है, जो सदा स्वस्थिति में रहता है। स्वस्थिति ये परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने का साधन है। स्वस्थिति क्या, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। ये स्थिति, ये कनेक्शन सदा बना रहना चाहिए अंदर ही अंदर। यह देह भी पर है, स्व मतलब मैं आत्मा, ये देह भी मैं नहीं हूँ, पर का है, देहपण पर का आहे, मी आत्मा अलग। हा देह मला भेटलेला आहे फक्त पार्ट बजावण्यासाठी। जसं ड्रायव्हर आणि गाडी एक नाही आहे, ड्रायव्हर गाडीला चालवतो, ड्रायव्हरसाठी गाडी काय परकी आहे, तो ड्रायव्हर म्हणजे गाडी थोडीच आहे, गाडी म्हणजे ड्रायव्हर थोडीच आहे। ड्रायव्हरसाठी गाडी जशी परकी आहे तशी मी आत्मासाठी हा देह पण परका आहे। किती सिंपल गोष्ट आहे। म्हणत आले, शास्त्र ऐकत आले, प्रवचन ऐकत आले, पण कोणालाही हे या स्थितीपर्यंत पोहोचले नाही।
और फिर मैं किसका हूँ, मुझे क्या करना है, यहाँ तक तो नहीं पहुँचे। आत्मा कहाँ रहती है ये भी पता नहीं है। तो जब हम स्वस्थिति में रहते हैं तो बाबा कहते हैं कि ये स्वधर्म सदा सुख का अनुभव कराता है। क्योंकि सुख का अनुभव क्यों कराता है? क्योंकि मैं आत्मा हूँ। तो मैं आत्मा कैसी हूँ? एक तो पहली बात तो मैं परमात्मा की संतान हूँ। मैं आत्मा कैसी हूँ? शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। तो इसमें दुख का तो सवाल ही नहीं है। जब हम सोचते हैं सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, शक्ति, इसमें दुख का सवाल ही नहीं है, दुख को जगह ही नहीं है। इसलिए अगर इन गुणों के सहित आत्मिक स्थिति में हम रहते हैं तो दुख का अनुभव हो ही नहीं सकता है, दुख के विचार आ ही नहीं सकते हैं। दुख कब आता है? दुख का अनुभव कब होता है? बाबा कहते हैं कि प्रकृति धर्म अर्थात पर धर्म या देह की स्मृति किसी न किसी प्रकार के दुख का अनुभव कराती है। हमारे देह की स्मृति या दूसरे के देह की स्मृति किसी न किसी तरीके से दुख का अनुभव कराती है। दुखी हो जाते हैं हम किसी के बारे में सोचकर, उसको देहधारी समझकर अगर सोचा तो हम दुखी हो जाते हैं। तो हमें अपने आप को भी आत्मा रूप में देखना है और किसी को भी देखना है तो उसे देह से न्यारा होकर देखना है, बिल्कुल पक्का होना चाहिए। तो फिर दुख नहीं होगा। जो सदा स्वस्थिति में रहता है वो सदा सुख का अनुभव करता है, उसके पास दुख की लहर आ नहीं सकती। कितना बड़ा मंत्र बाबा ने दे दिया। अगर दुखी नहीं होना चाहते हैं तो स्वस्थिति में रहना है। मैं तो सुंदर एक चमकता हुआ सितारा आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, तो दुख की लहर आ ही नहीं सकती, किंचित सुद्धा दुःख वाटणार नाही। स्लोगन: परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो। परिवर्तन शक्ति को धारण करना है। बाबा इतना सुंदर ज्ञान देता है, उस आधार से अपने आप को परिवर्तन कर लेना है। और ज्ञान में इतनी सारी बातें होती है जो श्रेष्ठ बातें होती है, इसको अगर अभ्यास करते हैं, इसका चिंतन करते हैं, जैसे हमने अभी मुरली को विजुअलाइज किया, उस तरीके से अगर हम अंदर अपना प्रोग्राम करते हैं तो व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त हो जाएगा। जो व्यर्थ चलता है उसका फोर्स खत्म हो जाएगा, त्याची ताकद संपून जाईल आणि व्यर्थची ताकद संपली की आपण शक्तिशाली होऊन जाऊ। किती सिंपल गोष्टी बाबा आपल्याला समजवतो, किती मोठ्या गोष्टी आहेत पण किती सिंपल आहे ते समजणं आणि जीवनामध्ये आणणं। अव्यक्त इशारे हैं, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। लोग कहते हैं जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, और हम कहते हैं कि हम जो करते हैं, जहाँ जाते हैं, बाप साथ ही है, अर्थात तू ही तू है। कितना बड़ा फर्क है। वो क्या कहते हैं, जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, मतलब क्या समझते हैं वो, कण कण में भगवान है। लेकिन रियलिटी क्या है, सत्य काय आहे की कणा कणामध्ये परमेश्वर नाही आहे। तो जर असता तर ही दुनिया नरक झालीच नसती। तो जर इथं असता तर ही दुनिया बिलकुल सुख शांतीने समृद्ध अशी राहिली असती, कोणामध्येच दुःख शांती नसती, कोणामध्येच कोणतेही विकार राहिले नसते, तो जर कणाकणामध्ये राहिला असता। तर इतकी सिंपल गोष्ट पण समजली नाही कोणाला, त्याचा अपमान करत आले की तो कणाकणामध्ये। लेकिन रियलिटी क्या है, संगम युग में हम समझते थे कि हम जहाँ जाते हैं वहाँ बाप साथ ही है, अर्थात तू ही तू है, बाबा सदा मेरे आसपास है। हम ये समझते हैं, उन्होंने उसका रूपांतर कैसे कर लिया, कण कण में भगवान। लेकिन हम जब बुलाते तब वो आ जाता है, हम जब उसका आह्वान करते वो हमारे साथ रहता है। हम जब उसको कहते हैं बाबा ये काम कार्य करना है, ये कर्म करना है, तो वो साथ में आ जाता है। लेकिन ऐसे नहीं कि वो कण कण में हमारे बुलावे पे आ जाता है। हम साथ रखना चाहते हैं तो वो साथ रहने को तैयार है, लेकिन ऐसे नहीं कि वो कण कण में भगवान है। तो दुनिया में ये हमारी ही यादगार है, लेकिन उनको पता नहीं है, वो अंधश्रद्धा में चले गए हैं। सत्य ये है कि हम ब्राह्मण बच्चों के अंदर ही ताकत है कि हम उसको सदा साथ रख सकते हैं, हमारे आसपास वो रहता है। जैसे कर्तव्य साथ है, ऐसे हर कर्तव्य कराने वाला भी सदा साथ है। करणहार और करावनहार दोनों कंबाइंड है, मतलब वो हमसे जुदा नहीं, हम उससे जुदा नहीं। कंबाइंड का मतलब करणहार हम है, करावनहार बाबा है।
ये स्थिति हमारी रहती है। बाबा कराने वाला है, मैं निमित्त हूँ, तो फिर वो हमसे जुदा नहीं होता है, मतलब हमारे आसपास ही रहता है, कण कण में नहीं, लेकिन हमारे लिए उपस्थित है। इंग्लिशमध्ये त्याला शब्द है की वो ओमनी प्रेझेंट है, वो मेरे लिए सदा उपस्थित है, वो मेरे लिए सदा उपस्थित है। तर त्याच्या उपस्थितीचा अनुभव आपल्याला करायचा आहे। तर थोडंसं आपण अभ्यास करू 1 मिनिट गीताच्या ऐवजी कि बाबा मेरे साथ है, अभी मेरे साथ है, मेरे साथ में आकर बैठ गया है। और जब हम घर जाएंगे तो ऐसे ही जाना है कि मेरे बाबा मेरे साथ साथ चल रहा है, मैं उसकी किरणों में हूँ, या फिर उसकी उंगली पकड़कर, या तो वो ब्रह्मा बाबा के रूप में या दादी गुलजार के रूप में, मैं उसके साथ में चल रहा हूँ। आज ये अभ्यास करके देखना है। अभी यहाँ पर 1 मिनट के लिए अभ्यास करना है कि बाबा मेरे सामने आकर उपस्थित हो गया है, उसने मेरे सिर पर वरदानी हाथ रख दिया है, मुझे दृष्टि दे रहा है बहुत पावरफुल। मतलब ऐसे भी सोच सकते हैं, या तो निराकार इससे निकलकर मेरे सामने आ गया है, या साकार ब्रह्मा बाबा के इस चित्र से निकलकर मेरे सामने उपस्थित हो गया है, मेरे सामने आके खड़ा हो गया है, मैं भी खड़ा हो गया हूँ। बाबा दृष्टि दे रहा है, बाबा वरदानी हाथ रख रहा है, मेरे अंदर शक्ति भर रहा है। और ये महसूस करते करते अपने घर पे जाना है। किसी से कोई बातचीत नहीं करनी है आज, ये महसूस करते हुए घर जाना है कि बाबा मेरे साथ साथ चल रहा है। तो बाबा का साथ हम महसूस करेंगे दिन भर आज, ये जाना है। फिर भूल भी जाएंगे बीच बीच में, फिर अपने आप को मन बुद्धि को सेट करेंगे कि बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ ही चल रहा है, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ बाबा मेरे साथ है। इसका निराकार रूप देखेंगे या साकार रूप, जसं आपल्याला सोपं वाटेल तसं बघत राहायचं आहे, त्याच्या छत्रछायेमध्ये राहायचं आहे, त्याचं बोट पकडून ठेवायचं। ओम शांती।